जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल विद आलोक पर। दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है टॉप 20 टेक्निकल क्लासेस की, जो हमारी एक क्लास नंबर 15। इसके पहले हमने 1 से 14 तक के क्लास को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, पंच तथा डाई की मदद से किसी धातु चादर में ऐसा होल बनाना जो बेलनाकार न हो कहलाता है। ऑप्शन ए ड्रिल, बी पंचिंग, सी ब्लैंकिंग, डी कटिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्लैंकिंग। मान लीजिए हमारी ये धातु की चादर है, इसमें हमको इस टुकड़े को यानी इस टुकड़े को काट के बाहर निकालना है, तो हम इसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ब्लैंकिंग। हम इसी ऑपरेशन को ब्लैंकिंग कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे ड्रिल का मटेरियल पूछा जाए कि ड्रिल किस मटेरियल का बना होता है, तो दोस्तों बना होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। यानी जो हमारा ड्रिल बिट होता है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील का भी बनता है और हाई स्पीड स्टील का भी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर का, धातु की सतह को समतल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्वेजिस, बी फुलर, सी फ्लैटर, डी ड्रिफ्टिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्लैटर। धातु की सतह को समतल बनाने के लिए हम फ्लैटर ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर का, वेधन क्रिया में अवकाश दिया जाता है। अवकाश दिया जाता है। ऑप्शन ए है पंच में, बी डाई में, सी आधा पंच में तथा आधा डाई में, डी पंच या डाई किसी में भी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, क्या होगा? डाई में। दोस्तों हम अवकाश जो देते हैं वो किस में देते हैं? डाई में देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर का, कर्तन कोण यानी कटिंग एज पर हल्की उतलता दी जाती है। यानी जो हमारी कटिंग एज है उस पर हम हल्की उतलता क्यों देते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है वर्गाकार सतह काटी जा सके, बी शार्प कार्नर काटी जा सके, सी अंत छोर को काटने से बचाया जा सके, डी स्नेहक प्रयोग हो सके। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अंत छोर को काटने से बचाया जा सके। दोस्तों जो हमारी कटिंग एज होती है उस पर हम हल्की उतलता इसीलिए देते हैं कि वो अंत छोर को काटने से बचा सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर का, ड्रिल के पॉइंट का टूटना निर्भर है। यानी दोस्तों जो हमारा ड्रिल का पॉइंट है वो क्यों टूटता है, ऑप्शन के हिसाब से हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है ड्रिल की धार कम होना, बी ड्रिल की फीड पर निर्भर करना, सी जॉब की क्लैंपिंग पर निर्भर करता है, सी ये सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। यानी इन तीनों कारणों पर हमारा जो ड्रिल पॉइंट है वो टूटना निर्भर करता है। यानी ड्रिल की धार अगर कम होगी तो भी उसका पॉइंट टूट जाएगा, और ड्रिल की फीड पर निर्भर करता है, यानी ज़्यादा कम भी होगा तो भी टूट जाएगा। जॉब की क्लैंपिंग पर निर्भर करता है, यानी जॉब अगर अच्छे से नहीं बंधा है, क्लैंप नहीं किया गया है, तो भी हमारे ड्रिल का पॉइंट टूट जाएगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है डी यानी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा कटिंग टूल नहीं करता है। ऑप्शन ए है, यानी जो इसमें कटिंग टूल है इसमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा पंच, बी है फाइल, सी है हैक्सा, डी है चीजल। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए पंच। यानी जो हमारा पंच है दोस्तों वो एक कटिंग टूल नहीं है,
और जो हमारा फाइल है ये हमारी एक कटिंग टूल है, हेक्सा कटिंग टूल है, चीजल कटिंग टूल है। यानी फाइल, हेक्सा, चीजल से हम किसी मेटल को काट सकते हैं और पंच से हम काट नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपसे पंच का मटेरियल पूछा जाए कि पंच किस मटेरियल का बना होता है, तो पंच बना होता है हाई कार्बन स्टील का। अगर आपसे यही फाइल पूछा जाए तो दोस्तों फाइल भी हमारा बना होता है हाई कार्बन स्टील का। और अगर आपसे हेक्साब्लेड का मटेरियल पूछा जाए तो वो बना होता है हाई कार्बन स्टील और आपका हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील का। यानी जो हेक्साब्लेड है वो 3 मटेरियल में पाया जाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील में हमारे हेक्साब्लेड पाए जाते हैं। चीजल का भी मटेरियल जान लेते हैं कि चीजल किस मटेरियल का बना होता है, तो वो बना होता है हाई कार्बन स्टील। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मटेरियल आपका, क्योंकि आपसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर का, एडजस्टेबल रिमर को कर सकते हैं। जो हमारा दोस्तों एक रिमर है वो कौन सा रिमर है, एडजस्टेबल रिमर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए है रेंज के अनुसार छोटा या बड़ा, बी छोटा करना, सी बड़ा करता है, डी सभी। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेंज के अनुसार छोटा या बड़ा करना। दोस्तों जब हमारा ये एडजस्टेबल रिमर है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यानी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग हेक्सा फ्रेम। दोस्तों हमें अधिक गहराई में यानी ज़्यादा गहराई में कटिंग करना है तो हम किस हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हमारा है ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, बी है क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, सी है स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डी है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। दोस्तों डीप का मतलब क्या होता है, अंदर यानी गहराई में। देखिए कुछ तो आपको प्रश्न के अनुसार ही ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे इसमें लिखा है अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए, यानी डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। जैसे अधिक डीप का मतलब होता है अधिक गहराई, तो इसका जो राइट आंसर है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। दोस्तों देखिए जो हमारा हेक्सा फ्रेम है, अगर उसका मटेरियल आपसे पूछा जाए कि हेक्सा फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है, तो बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका, माइल्ड स्टील का। अगर आपसे साइज पूछा जाए कि हेक्सा फ्रेम का साइज, अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हेक्सा फ्रेम का साइज कितना होता है, तो होता है 250 से 300 mm। कितना होता है, 250 से 300 mm। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर का, जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है। दोस्तों वो कौन सी वाइस है जिसका गाइड नट आधा होता है, यानी पूरा नहीं होता है। ऑप्शन ए क्विक रिलीज बेंच वाइस, बी यूनिवर्सल मशीन वाइस, सी पाइप वाइस, डी लैग वाइस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, क्विक रिलीज बेंच वाइस। यानी क्विक रिलीज बेंच वाइस का जो गाइड नट होता है दोस्तों वो आधा होता है। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि वो कौन सी वाइस है जिसका गाइड नट आधा होता है, तो वो कौन सा है, क्विक रिलीज बेंच वाइस। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाइप वाइस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, दोस्तों पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं। इसके जो भी गुरु होता है दोस्तों, आपसे अक्सर पूछता है भी गुरु का कोण। क्या पूछता है कि पाइप वाइस के भी गुरु का कोण कितना होता है, तो होता है मेरे भाई 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, वाइस के स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है। दोस्तों जो हमारी वाइस होती है उसके स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन ए एकमी थ्रेड, बी स्क्वायर थ्रेड,
सी मेट्रिक थ्रेड, डी बटरस थ्रेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर थ्रेड। दोस्तों जो हमारी वाइस होती है उसके स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अगर आपसे स्क्वायर थ्रेड का एंगल पूछा जाए कि स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है तो होता हमारा 90 डिग्री। देख लेते हैं एक बार सभी के एंगल को। देखिए अगर आपसे एकमी थ्रेड का एंगल पूछा जाए तो 29 डिग्री, अगर स्क्वायर थ्रेड का पूछा जाए तो 90 डिग्री, अगर आपसे मेट्रिक थ्रेड का पूछा जाए दोस्तों तो 60 डिग्री, और आपसे बटरस थ्रेड का एंगल पूछा जाए तो 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पिंडल का मेटल पूछ ले कि स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है, तो स्पिंडल हमारा बना होता है माइल्ड स्टील का। किससे बना होता है? माइल्ड स्टील का। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में। मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए वर्क पीस से, बी सरफेस गेज से, सी मार्किंग टेबल की सतह से, डी वर्क की ड्राइंग से। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मार्किंग टेबल की सतह से। दोस्तों जो हमारी मार्किंग जब हम करते हैं तो जो हमारा रेफरेंस सरफेस प्रदान करता है वो क्या करता है? मार्किंग टेबल की सतह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मार्किंग टेबल यानी मार्किंग टेबल किस मटेरियल का बना होता है, दोस्तों वो बना होता है कास्ट आयरन का, और मार्किंग टेबल में स्टैंड लगा होता है, स्टैंड उसका मटेरियल पूछा जाए तो बना होता है माइल्ड स्टील का। मार्किंग टेबल कास्ट आयरन, मार्किंग टेबल का स्टैंड माइल्ड स्टील का। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, लैग वाइस का साइज लिया जाता है। ऑप्शन ए जौ की चौड़ाई से, बी जौ की लंबाई से, सी रिवेट या पिवट के मध्य से जा तक की लंबाई से, डी सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रिवेट या पिवट के मध्य से जा तक की लंबाई से हम लैग वाइस का साइज लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, लंबी जाप को बीच से लटकने से कौन सी युक्ति सहारा देती है। यानी दोस्तों अगर जो हमारा लेथ मशीन पे लंबा जाप है उसको हम जब बांधते हैं तो बीच से ना लटके तो किससे हम सहारा लेते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए स्पिंडल, बी कैरेज, सी टेल स्टॉक, डी स्टडी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? स्टडी। यानी लंबी चाप को बीच से न लटके इसलिए हम स्टडी रेस्ट का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, बेल्ट के सरकने का कारण। ऑप्शन ए भारी भार, बी ढीला बेल्ट, सी ड्राइव पुली का छोटा होना। तो जो इसका डी सभी, जो इसका राइट आंसर है डी सभी। यानी बेल्ट हमारा अगर भारी रहेगा तो भी सरकेगा, अगर ढीला बेल्ट रहेगा तो भी सरकेगा, अगर ड्राइवर पुली का बहुत छोटा होना तो भी सरकेगा। यानी उसका इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी सभी। ये सभी कारणों की वजह से जो हमारी बेल्ट होती है वो सरकती है, फिसलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, किसी प्रकार की छड़ की पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों जब हम लेथ मशीन पे किसी प्रकार यानी किसी छड़ टाइप के मटेरियल को पकड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए त्रिज्या चक, बी फोरजा चक, सी कॉलेट चक, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कॉलेट चक। दोस्तों कॉलेट चक का प्रयोग हम छड़ को पकड़ने के लिए करते हैं। किसको? छड़ को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, मोनल धातु में होते हैं।
ऑप्शन ए 60% कॉपर 38% लेड, ऑप्शन बी 60% निकेल 38% कॉपर, सी 6% निकेल 4% कॉपर, डी 6% कॉपर 4% निकल। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, क्या होगा 60% निकेल 38% कॉपर। दोस्तों जो हमारी मोनल धातु होती है उसमें 60% निकल और 38% कॉपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का, पुली के रिम का फेस उत्तल बनाया जाता है, इसे कहा जाता है। दोस्तों जो हम पुली के रिम का फेस उत्तल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रैकनेस, बी प्रभावित डायमीटर, सी फ्लैंक, डी क्राउनिंग। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्राउनिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं। पुली के रिम के फेस पे जो हम उत्तल बनाते हैं उसको हम क्राउनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, जो कि पुली के साथ उपयोग किए जाने वाले बेल्ट ड्राइव होते हैं। दोस्तों जो हम जॉकी पुली के साथ बेल्ट ड्राइव उपयोग करते हैं उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है ओपन बेल्ट ड्राइव, बी क्रॉस बेल्ट ड्राइव, सी राइट एंगल ड्राइव, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ओपन बेल्ट ड्राइव, जो कि पुली के साथ हम ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर का, ड्यूरालुमिन और हिंडोलियम में उपलब्ध 95% धातु होते हैं। ऑप्शन ए कॉपर, बी जिंक, सी एल्युमिनियम, डी लेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर का, न्यूमेटिक सिस्टम में पावर स्रोत होता है। दोस्तों जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें पावर का जो स्रोत है वो कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए एयर रिसीवर, बी कंप्रेसर, सी वाल्वे, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसर। न्यूमेट्रिक सिस्टम में जो पावर का स्रोत होता है वो कंप्रेसर के द्वारा पावर का स्रोत होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का, ब्रेजिंग के तापमान पर किया जाता है। ऑप्शन ए 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, बी 450 डिग्री सेल्सियस से कम, सी 1000 डिग्री सेल्सियस से कम, कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ए, क्या है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यानी हम ब्रेजिंग 450 डिग्री सेल्सियस के तापमान से अधिक तापमान पर करते हैं। यानी 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर हम ब्रेजिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, स्टील रूल निम्न में किस आकार में उपलब्ध है? ऑप्शन ए 50 mm, बी 75 mm, सी 300 mm, डी 400 mm। जो इसका राइट आंसर है सी यानी 300 mm। दोस्तों जो हमारी स्टील रूल है वो 300 mm में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, ट्राई स्क्वायर के दो पैरों में निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जैसे दोस्तों मान लीजिए ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। क्या है? ट्राई स्क्वायर है, इसमें दो है, एक दो, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है स्ट्रोक पोर ब्लेड, बी बड़ा ब्लेड छोटा ब्लेड, सी स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रोक और ब्लेड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, निम्न में क्रॉस पिन हैमर का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए मिलाना, फैलाना, पीटना, प्लास्टर लगाना।
जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लास्टर लगाना हमारा क्रॉस पिन हैमर का काम नहीं है। मिलाना क्रॉस पिन हैमर का कार्य है, फैलाना इसका कार्य है, पीटना इसका कार्य है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। निम्न में से किस शिकंजा का प्रयोग छोटे व्यास के गोल सामग्री के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बेंच वाइस, बी पाइप वाइस, सी लैग वाइस, डी पिन वाइस। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिन वाइस, यानी छोटे व्यास के गोल सामग्री को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बेंच वाइस का प्रयोग, यानी बेंच वाइस का प्रयोग हम फाइलिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। पाइप वाइस का प्रयोग पूछा जाए तो पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं। और लेग वाइस का प्रयोग पूछा जाए तो भारी और रफ कार्य के लिए। यानी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक स्मिथ शॉप में प्रयोग वाइस का नाम, तो कौन सी वाइस है? लैग वाइस।